जी वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौन? गनी साहब मौजूद हैं, जनाब सलमान गनी साहब, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के सीनियर तज्जिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे लेटेस्ट खबरों पे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, कैसे हैं? गनी साहब, महंगाई की बात मैं सुबह कर रहा था कि इतना ज्यादा गैप आ गया है। अगर आप 2008 2007 की कीमतें देखें और आज बेसिक बुनियादी अशिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें दाल है, आटा है, चीनी है, घी है, जो कि किसी भी गरीब के घर जो चूल्हा जलता है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक फूड आइटम, उनमें तकरीबन 70%, 50 से 70 से 80% का इजाफा जो है वो हो गया है। और आमदन जो है इन गरीब लोगों की वो उस तरह से नहीं बढ़ी, बल्कि नहीं बढ़ी क्या, बिल्कुल ही नहीं बढ़ी। तो मुझे ये बताएं कि ये अगर गैप इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये मुंह खोलता रहेगा अज़दहा, तो ये कहाँ पे ख़त्म होगा और गरीबों का क्या बनेगा? देखें, आपने करोड़ों अवाम के दिल की बात की है। आज आप देख रहे हैं कि घरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस मौजू पे बात होती है वो महंगाई और ख़ुसूसन अशियाए ज़रूरियात की कीमतें हैं। और आज पाकिस्तान में वो पार्टी बरसे इक़्तिदार है जिसने जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान। और मैं ये बात यकीन से कहता हूँ कि 2008 को जब इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की इन दोनों बड़ी सियासी जमातों पर एतमाद इसीलिए किया था। आपको याद होगा इन्होंने एक कंपैरिजन दिया था अखबारात में, इश्तहारात की सूरत में, कि जी 1999 में कीमतें क्या थी और 2007 तक कीमतें क्या है। और लोगों को ये यकीन दहानी करवाई थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम कीमतों को उस शरह पे तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन कीमतें कम ज़रूर होंगी, और लोगों ने इन पे एतमाद किया। लेकिन अब आप 2008 से अब तक की सूरत हाल 2.5 साल की देख लें तो कई गुना इजाफा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर मायूसी, बेचैनी और मुल्क के अंदर जो बेयकीनी की कैफियत है उसकी बड़ी वजह यही है। इसलिए कि लोगों के जो ज़राए आमदन है उसमें तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन हर आने वाले दिन के अंदर इसमें मैं एक और बात करूँगा। देखें, जब आप चीनी की, आटा की, घी की, तेल की बात करते हैं तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का दखल है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना ये सूबाई हुकूमतों का काम है। मैं ये बात चैलेंज से ये बात कहता हूँ कि इस वक्त आपके पास सिस्टम ही कोई नहीं है। सिस्टम ही नहीं है कि आप किसी एक मार्केट में चले जाएं, कोई एक चीज़ आप मांग लें, 3 मुख्तलिफ दुकानों से तीनों के मुख्तलिफ रेट होंगे। और लोगों ने अज खुद मैं समझता हूँ कि कई 100 गुना इजाफा कर लिया चीज़ों में। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ गई? खत्म हो गई। देखिए, बात ये कि आपकी तरजीहात क्या है। जब तरजीहात आपकी ये नहीं होंगी कि आपने लोगों का मेयार ज़िंदगी या लोगों के मसाइल या लोगों के मुश्किलात हल करने हैं, आपकी तरजीहात रियासती इदारों के दरमियान तसादम की, अपनी हुकूमत की बका की, और आपके पास जब आप इंतखाबात में आते हैं तो आपके पास एजेंडा और होता है। आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो फिर पीछे देखने की बजाय आप आगे देखना शुरू कर देते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। कल बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, शायद गनी साहब आप इस पे कुछ रोशनी फेंकना चाहें। शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब और सदर ओबामा से वो मिले, और 1 घंटा 10 मिनट, और मैं बार बार पढ़ रहा था न्यूज़ फ्लैश जो चल रहे थे ना, और सारे बड़े खुश थे, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े खुश थे कि 1 घंटा 10 मिनट जो है मीटिंग रही, और इतना लंबा 70 मिनट की मीटिंग। तो ये किस एंगल से आप देखते हैं, क्रिटिकल एंगल से अगर देखा जाए? जनरल साहब भी मौजूद थे इसमें। ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग देखें तो पहले तो ये देखना चाहिए ना कि क्या ये हमारे इंटरेस्ट में हो रहे हैं। देखें, नाम तो यही है कि पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी, पाकिस्तान के मुआशी मामलात पर बात होगी, एजेंडा उनका है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि एजेंडा उनका है, और हमें वो लॉलीपॉप देंगे। और ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अमल जो है 2006 से शुरू हुआ था, और आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए थे जिसमें हमें उन्होंने तवानाई फ्राहम करनी थी। कौन सी उन्होंने तवानाई दी? आपका तवानाई का मुआहदा तो वो आपके साथ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो पहले अपने मफादात के हवाले से यकसू होती है। अगर माजी के अंदर आप फौजी डिक्टेटर को टारगेट करते रहे कि जी उनका कोई विजन नहीं है और उनके जाती मफादात है, तो आप तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। और इस तरह के स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो होते हैं, आपको याद होगा पिछली दफा भी आप बड़े खुश थे कि उस वक्त भी एक शख्स की इंपॉर्टेंस थी। आपको याद है एक शख्स की इंपॉर्टेंस थी उस वक्त, जनरल अशफाक परवेज कियानी की।
انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں ہمارے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ کی جو منتخب حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اپنے مفادات کے حوالے سے یکسو نہیں ہوں گے, اس طرح کا ڈائیلاگ کا عمل کسی اور کے فائدے میں تو ہوگا. چلیں اتنی کوشش کر لیں کہ آپ کے ہاں پارلیمنٹ موجود ہے, آپ ڈائیلاگ کر کے واپس آئیں گے تو آ کے اپنی پارلیمنٹ کو جواب دیں کہ جی آپ کیا لے کے آئے ہیں, کیا کر کے آئے ہیں. کراچی میں میٹنگ کی کل بات ہوئی تھی, بڑی کریٹیکل میٹنگ ہوئی اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ کچھ نتیجہ نکلے گا, لیکن جو تھرڈ سٹیک ہولڈر ہے ANP, وہ مجھے اس میٹنگ میں نظر نہیں آیا. ہائی پاورڈ میٹنگ تھی, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا متحدہ آمنے سامنے تھے, رحمان ملک صاحب تھے, گورنر عشرت العباد تھے, لیکن اس میں مجھے ANP نہیں نظر آئی. اور بعد میں بلور صاحب کا بیان ضرور آیا تھا کہ جی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو طوفان آ جائے گا کراچی میں اور پختون یہ برداشت نہیں کریں گے. اس سلسلے میں لیکن جب آپ نے کہا کہ ANP نہیں تھی, میں جو سمجھتا ہوں کہ ANP اگر آگے پیچھے بھی حکومت میں ہو جائے, انہیں اپنی میجورٹی قائم رکھنی ہے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے, تو وہ MQM اور پیپلز پارٹی کے آپس میں رہنے سے وہ حکومت قائم رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کراچی کے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور خاص طور پہ اسلام آباد کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ صرف 3 پارٹیز کا مسئلہ نہیں کراچی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کو بھی, جماعت اسلامی کو بھی, JUP کو بھی, سنی تحریک کو بھی, سب کو بٹھانا چاہیے. اور بات یہ کہ بڑا آسان حل ہے کہ اصل میں سب سے پہلے آپ کو نیت درست کرنی پڑے گی. جو لوگ جرائم پیش ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو قاتل ہیں, جو قبضہ گروپ ہیں, انہیں پہلے ایک عزم کا اظہار کرنا ہوگا کہ ان کا تعلق خواہ کسی پارٹی سے ہے, ان کے خلاف قانون عمل میں آئے گا. بات یہ کہ جب اپنا بندہ کلچر آپ اسٹیبلش کریں گے اور اس کی سرپرستی کریں گے, پھر وہاں پر موت رقص کرتی رہے گی. کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا, آج وہاں پر موت رقص کر رہی ہے. آپ جس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ ماضی کی میٹنگز کی طرح ہے. اچھا, اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. کیا اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کے واقعات نہیں ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم, پاکستان کا جمہوری سسٹم قائم رہنا چاہیے. اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے, انہیں اس اعتماد پر پورا اترنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آج کا سیگمنٹ بڑا ہیٹڈ تھا اور بڑا انفارمیٹیو تھا. انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ویک میں ملاقات ہوگی, منڈے کو. بلکہ منڈے کو بالکل جی. اور ابھی ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمد یعقوب قاضی, اور ان سے ہم بات کریں گے ڈینگی فیور کے حوالے سے. آپ کال ان کرنا چاہیں. ڈینگو ہے یا ڈینگی ہے؟ تم صبح سے ڈینگو کہہ رہے ہو, قسم سے یہ ڈینگی ہے. جتنا ڈنگو بھی کہتے ہیں وہ. اچھا وہ بتاتے ہیں ذرا. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. Jago, 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 jago.